गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं रायगढ़ किला। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत और सबसे विशाल किला में से एक है। तो चलिए हमारे सफ़र को शुरू करते हैं। हम यहाँ जाने वाले हैं बाय रोड और आप प्राकृतिक के इन खूबसूरत नज़ारों को देख ही रहे हैं, इन दृश्यों को देख ही रहे हैं। ये पर्वत इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा कर रहा था कि हम रास्ते में रुक जाएं और इन्हीं पर्वतों को देखते रहें। यकीन मानिए, ये पर्वत देख करके इतना अच्छा लगता था जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपसे बातों बातों में हम पहुँच गए रायगढ़, और यही वो पर्वत है जहाँ पे हम चढ़ने वाले हैं। रायगढ़ किला जाने के दो मार्ग हैं, एक तो रोपवे है और दूसरा आप पैदल भी जा सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने पार्किंग ढूंढी और हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। उसके बाद हम वहाँ गए जहाँ से हमें रोपवे के लिए टिकट लेना था, पर वहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि रोपवे बिल्कुल फुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर लेते हैं या अर्ली मॉर्निंग पहुँच के वो टिकट की बुकिंग करते हैं, जिससे 2-3 घंटे बाद उनका नंबर आ जाता है। अब हमारा तो रोपवे से जाने का ट्रिप कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें पता चला यहाँ होटल नहीं, घर मिलते हैं किराए पे, जिसमें आप अपनी मर्जी से 1-2 कमरे बुक कर सकते हैं। तो हमने भी 2 कमरे बुक कर लिए, क्योंकि हम 2 फैमिली एक साथ गए थे। वहाँ हमें घर का खाना मिला, बिल्कुल गावरान जेवण आप उसे कह सकते हैं महाराष्ट्र की भाषा में। बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीके से बना हुआ था। खाना खाने के बाद बच्चे अपने गेम में लग गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर कहीं और चलते हैं, क्योंकि अब हम दूसरे दिन ही रोपवे से जा सकते थे। तो हम पहुंच गए जिजामाता वाड़ा, जहां शिवाजी महाराज जी की माँ रहा करती थी। हम लोग वहां गए और वहां घूमने लगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जीजाबाई माता ने ही शिवाजी को बचपन से सारी सूरवीरों की कहानियाँ सुना करके उन्हें साहसी और निडर बनाया है। वो कहते हैं ना कि संसार में माता के समान कोई छाया नहीं है, उसके जैसी कोई सहारा नहीं है और उसके जैसा कोई रक्षक भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी को भी उनकी माता ने साहसी और निडर बनाया था। जीजाबाई ने ही शिवाजी को बचपन से सूरवीरों की कहानियाँ सुना करके उनके मन को बहुत ही दृढ़ संकल्पी बनाया था। ऐसी माता को तो कोटि कोटि प्रणाम है। हम लोग वहाँ पे गए, माता के दर्शन किए और उनके बाड़े को घूमे। आज भी लोग उस जगह को मंदिर की तरह पूजते हैं। हमें भी यहाँ जाने के बाद बहुत ही शांति और सुकून मिला, क्योंकि वो सच में बहुत ही आनंदमय और सुखमय जगह थी। ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं जो उस समय की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए होंगे, क्योंकि जीजाबाई माता यहीं पे रहा करते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पूरा घूमा, कुछ फ़ोटो निकाले। उसके बाद हम घूमते घूमते बहुत दूर तक निकल गए थे, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा था। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, उन्हें ये मिनी ट्रैकिंग की तरह लग रही थी, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना उतरना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत सारी घासों से ढकी हुई थी, क्योंकि हम बारिश के बाद गए थे जो धूप के कारण सूख गई थी, इसलिए हमें ज़मीन का अच्छे से पता नहीं चल रहा था। तो हम पहाड़ों के जो दीवार है उसके बीच में नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो कितनी गहरी होगी पता नहीं होगा हमें, इसी वजह से। इतने सब में ही शाम हो गई थी, तो हम लोग वापस घर की ओर निकल गए, जहाँ हम लोगों ने 2 कमरे लिए थे। वहाँ का हमने रात का खाना खाया और फिर सो गए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाने के बाद ही हम पहाड़ के ऊपर जा सकते थे रोपवे से। पैदल भी जा सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दूसरे दिन जाएंगे। तो मैं अब इस वीडियो का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, तो आप उनसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स।